तो हम लोग पिछले रिकॉर्डिंग के अंदर बात कर रहे थे किसके ऊपर, एडवर्स सिलेक्शन के ऊपर। एडवर्स सिलेक्शन के अंदर क्या होता है? एडवर्स सिलेक्शन किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन को छुपाना। पहले जो इंफॉर्मेशन छुपाया जाए ट्रांजेक्शन होने से पहले। लेमन मार्केट किसके अंदर आता है? एडवर्स सिलेक्शन के अंदर। लेमन मार्केट क्या है? क्वेश्चन भी आ चुका है लेमन मार्केट के ऊपर, आप देख चुके हैं कि क्या क्वेश्चन था कि लेमन मार्केट क्या है और कैसे इसे आप एक्सप्लेन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा, है ना? तो ये चीज, हाँ, तो ये, तो अब देखो, अगर बात किया जाए कि लेमन मार्केट के बारे में, वो क्या है? कार का एक मार्केट है जहां पर कार की सेल होती है, परचेस होती है, नया कार पुराना कार दोनों रखा जाता है। और पता नहीं होता खरीदने वाले को कि ये नया है कि पुराना है। तो वो क्या करता है? बीच बीच का प्राइस वो पे करता है। एवरेज क्वालिटी ऑफ कार कितना? 3.5 लाख रुपया वो दिया। 2 लाख रुपए क्या? अगर वो पुराना कार रहता है तो 2 लाख, नया कार का दाम 5 लाख। उसे नहीं पता, बीच का दिया 3.5 लाख। सो वो व्हाट, 3.5 लाख रुपया वो दे रहा है। तो अगर वो पिच कार मतलब अच्छा कार वो लेने के लिए जाएगा, कितना का दाम है? 5 लाख रुपए। प्राइस ऑफ पिच कार इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एवरेज कार। दैट मीन्स व्हाट, ज्यादा प्राइस है 5 लाख, तुम्हारे पास 3.5 लाख ही है, भैया हम तुम्हें बेचेंगे ही नहीं। ऑनर डू नॉट वांट टू से, ऑनर बेचेगा ही नहीं। समझ रहे? लेमन कार, लेमन मतलब बुरा कार, खराब कार। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ लेमन कार कितना? 2 लाख रुपए इज लेस देन प्राइस ऑफ एवरेज कार 3.5 लाख रुपए। तो तुम खरीद सकते हो, तुम्हारे पास 3.5 है और 2 लाख रुपए की है, बट ये पुराना कार। अब यहाँ पर बायर नहीं खरीदेगा। तो ये एक बार सेलर नहीं बेच रहा है, एक बार बायर नहीं खरीद रहा है। इसका मतलब क्या? कार का सेल होगा ही नहीं। किस कारण? इंफॉर्मेशन छुपाया गया, इस कारण। समझ रहे हो? एक इंफॉर्मेशन क्या कर दिया? ये इंफॉर्मेशन बहुत ही कमबख्त चीज है, समझ रहे हो ना? बिल्कुल, यहाँ पर जो कि कार का सेल होने ही नहीं दे रहा है। ओके। उसी तरीके से लेमन मार्केट इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या होता है? देखिए, स्टॉक मार्केट को बिल्कुल सेम नेम से कहते हैं इक्विटी मार्केट। सेम सेम मीनिंग, इक्विटी मार्केट ऑल्सो नोन एज इक्विटी मार्केट। एंड डेप्थ मार्केट इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड मार्केट। कौन सा मार्केट? बॉन्ड मार्केट। डेप्थ मार्केट को हम लोग बॉन्ड मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट को हम लोग इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। अब लेमन मार्केट की बात करें, लेमन इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या होता है? कैसे होगा? इंफॉर्मेशन छुपाया गया। आपको स्टॉक, अगर कोई किसी कंपनी का आपको शेयर खरीदना है, बट आपसे इंफॉर्मेशन को छुपाया गया, तब क्या करेंगे आप बताइए? तब आप कहेंगे हमें नहीं पता अच्छा कंपनी कौन है, खराब कंपनी कौन है, हम बीच बीच का प्राइस देंगे। समझ रहे हो? अगर खराब कंपनी का हम 500 रुपया रखते हैं, ठीक है ना, और अच्छा 500 रुपये हम रखते हैं, खराब कंपनी नहीं रहता तो 500 उसका शेयर प्राइस देते। और अच्छा अगर कंपनी रहता तो उसको हम कितना देते? 1500 रुपये देते। कितना देते? 1500 रुपये देते, अगर अच्छा रहता। तो हम क्या करेंगे? बीच बीच का देंगे, दैट इज 1,000 रुपया हम पेड करेंगे। कितना? 1,000 रुपया हमारा क्या एवरेज प्राइस है? 1,000 रुपये। समझ रहे हो? अब आपको नहीं पता था, आपने बीच बीच का प्राइस रखा। अगर आप अच्छा स्टॉक, अडानी का स्टॉक लेने गए, अंबानी का स्टॉक लेने गए, अंबानी का स्टॉक लेने गए, तो पता चला उसका तो उसका नहीं 1,000 नहीं, उसका 2,300 रुपया, 2,400 रुपया। गेटिंग माई पॉइंट? अडानी अंबानी के कितने स्टॉक है? 2,300 रुपया, 2,400 रुपया। तब आपका क्या होगा? तब आप क्या करिए? आपने तो एवरेज प्राइस रखा है, आप खरीद ही नहीं पाएंगे। आपको बेचेगा ही नहीं वो अपना शेयर अडानी। तो क्या होगा? कंपनी डू नॉट सेल, पहला चीज, क्योंकि आपका औकात नहीं है उसका शेयर खरीदने का। आपने, आपका एवरेज प्राइस कम है देन कंपनी शेयर प्राइस। अब क्या है? अगर खराब कंपनी है, कितने का? 500 रुपए का। कितने का? 500 रुपए में लेमन कंपनी की शेयर है, और आपका एवरेज प्राइस कितना है? 1,000। आप खरीदेंगे? खरीद, आपका औकात है? बिल्कुल औकात है, खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, बट आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? कंपनी खराब है। तो यहां पर अच्छा कंपनी आपको बेच नहीं रही है, खराब कंपनी का आप खरीदना नहीं चाहते, दैट्स वाई यहाँ पर ले सेल नहीं होगा शेयर का। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन को छुपाया गया, दैट्स वाई एवरेज प्राइस। नहीं तो वो इंफॉर्मेशन नहीं छुपाता, ये अच्छा कंपनी है पूरा पे, खराब कंपनी है उतना पे। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स मीन्स हमारा लेमन मार्केट में हमारा क्या प्रॉब्लम होता है? स्टॉक मार्केट एंड
डेप्थ मार्केट के अंदर। लेबर मार्केट इन बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट का मतलब हम ऊपर देख चुके हैं डेप्थ मार्केट। डेप्थ मार्केट का मतलब उधारी, बैंक वगैरह सब जो उधारी पैसा देता है। अब उसे नहीं पता होगा कि कौन सा कंपनी अच्छा है कौन सा कंपनी खराब है, पीच कंपनी कौन है, लेमन कंपनी कौन है, उसे नहीं पता। तो क्या होगा कि कौन सा अच्छा कंपनी है कौन सा खराब कंपनी, क्योंकि खराब कंपनी में रिस्क ज्यादा है कि वो डिफॉल्ट करेगा, तो उसको इंटरेस्ट रेट क्या देंगे, ज्यादा पे देंगे। अच्छा कंपनी जो है वो कभी उसका डिफॉल्ट होने का चांस नहीं है, वो भी जानता है कि हम पे कर देंगे उसका लोन का, तो वो इंटरेस्ट रेट कम पर वो लेगा मेरे से पैसे। तुम्हें नहीं पता कि वो अच्छा कंपनी है या खराब कंपनी, तो तुम क्या करोगे, अच्छा कंपनी रहता तो इंटरेस्ट रेट कम पे क्योंकि मेरे को मिल जाएगा, डिफॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है। खराब कंपनी रहता तो ज्यादा पे देते ताकि डिफॉल्ट होने का चांस है, इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लो। तो तुम क्या करो, बीच बीच वाला इंटरेस्ट रेट तय करोगे कि मेरे को 2% रहता अगर अच्छा रहता मैं देता, और 8% रहता अगर खराब रहता। बीच का कितना हो जाएगा, 5%, हम 5% पे देंगे। समझ रहे हो ना, एवरेज हमारा 5%, इसके ऊपर मैं दूंगा लोन। अब अगर तुम अच्छा कंपनी के पास जाओगे कि मैं 5% पर लोन दे रहा हूं तुम मेरे से लोगे, वो बोलेगा मेरे को मैं अच्छा हूं मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, तो कहूँ मेरे को लेना, मेरे को पता नहीं तुम चुकाओगे या नहीं, मैं 5% पे दूंगा। क्या वो लेगा, नहीं लेगा। अच्छा कंपनी, अच्छा कंपनी तुम्हारा लोन लेना नहीं चाहेगा। खराब कंपनी के पास जाओगे, मैं 5% पे दे रहा हूं, तुम्हें तो नहीं पता खराब है या अच्छा है, वो खराब था उसके पास गए, तो गए बोले तुम मैं 5% पे दे, वो बोले हाँ मैं लूंगा। वो 8% तक ले सकता है, गेटिंग माई पॉइंट, कि वो 8% तक वो ले सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो लेगा, बट तुम्हें लगा नहीं ये खराब कंपनी है, इसे मैं नहीं दूंगा, ये रिस्की है, डिफॉल्ट करने का चांस है, तो इसका मतलब तुम इस बार नहीं दोगे उसको। तो इस कारण लोन का ट्रेड यहाँ पर होगा ही नहीं, गेटिंग माई पॉइंट, लोन का ट्रेड होगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कार मार्केट में देखे कैसे नहीं बिका। सेम स्टोरी डेप्थ मार्केट, सेम ना स्टोरी हमारा बॉन्ड मार्केट, डेप्थ मतलब ना स्टॉक मार्केट बॉन्ड मार्केट में सेम स्टोरी। सो इस तरीके से हमारा एडवर्स सिलेक्शन बताता है कैसे हमारा ट्रेड नहीं होने देता है सिर्फ इंफॉर्मेशन को छुपाने के वजह से। गॉट इट, समझ रहे हो, ओके। अब इंफॉर्मेशन छुपाया जा रहा है एडवर्स सिलेक्शन के अंदर, गलत बात है, जिसके कारण ट्रेड नहीं हो रहा है, बॉन्ड का नहीं, स्टॉक का नहीं, कार का नहीं। इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, उजागर करेंगे, है ना, ताकि ट्रेड हो, ताकि इकोनॉमी अच्छा वर्क करे। तो एडवर्स सिलेक्शन को आपको सॉल्व करना है, जो इंफॉर्मेशन पहले छुपाया जा रहा है, ताकि ट्रेड हो, बॉन्ड का ट्रेड हो, स्टॉक का ट्रेड। तो कौन कर सकते, पहला तो प्राइवेट वाले कर सकते। कैसे प्राइवेट वाले करेंगे, प्राइवेट वाले प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, प्राइवेट वाले आएंगे, वो बताएंगे कि ये कार इतना का है, ये कार इतना का है, समझ रहे ना। मतलब वो रेटिंग एजेंसी, अगर कंपनी है, ये कंपनी इतना अच्छा कंपनी है, इसकी इतनी नेट वर्थ है, इसकी इतनी टर्नओवर है, इसकी इतनी प्रॉफिट है, ये अच्छा कंपनी क्योंकि इसने अच्छा किया, और ये खराब कंपनी, तो वो आपको बताएगी कि कौन अच्छा है कौन खराब है। जब आपको कंपनी अच्छा खराब चला जाए पता चल जाएगा, तो अच्छा में आप ज्यादा शेयर देके खरीदेंगे, खराब में कम शेयर देके। अच्छा को इंटरेस्ट रेट कम देंगे, खराब को इंटरेस्ट रेट ज्यादा देंगे। तो आपको कौन बताएगा, प्राइवेट वाले बता सकते हैं, समझ रहे हो। दैट इज प्राइवेट एजेंसीज, लाइक प्राइवेट एजेंसी जो रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी, ये सब बताती है कि कौन अच्छा कंपनी है कौन खराब कंपनी है, कौन अच्छा काम करता है कौन खराब काम करता है। तो ये प्राइवेट है, प्राइवेट वाले को तो प्रॉफिट चाहिए, प्राइवेट वाले फ्री में तो कुछ देंगे नहीं। जब ट्यूटर प्राइवेट हुआ तो चार्ज करने लगा $9 का, उसी तरीके से ये प्राइवेट है तो ये भी कुछ चार्ज करेगा कुछ डॉलर का। तो ये अमाउंट चार्ज किया, सपोज 10 $10 इंफॉर्मेशन देने के कारण। तुम जानते, तुमको नहीं पता था इंफॉर्मेशन, तुमको किसी स्टॉक खरीदना था, कौन अच्छा है खराब, तुमने खरीदा $10 का, तुमने खरीदा, मैं तुम्हारा दोस्त था, देख मैं जानता हूं कि तुमने सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है मूडी का, और तुम उसको पढ़ करके क्या करोगे, स्टॉक करोगे, तुम पढ़ करके तुम इन्वेस्ट करोगे, खरीदोगे स्टॉक। मैं जानता हूं तुम खरीद रखो मूडी से, पढ़ करके तुम कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। तुमको देखा कि तुमने अडानी के अंदर इन्वेस्ट किया मूडी से पढ़ करके, तो मैं बिना कुछ सोचे अडानी के अंदर पैसे लगा दूंगा, क्योंकि तुमने उस अडानी के अंदर किया है पढ़ करके मूडी से, मुझे पता है। तो मैं बिना सोचे क्या करूंगा,
जा करके अडानी के अंदर लगा दो। मेरा दोस्त होगा, वो देखेगा, वो अडानी के अंदर, वो अपने दोस्त को बताएगा अडानी के अंदर। तो एक ने खरीदा, 20 ने पाया। इससे क्या हुआ? इस चीज को कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया इकोनॉमी के अंदर। अब सपोज तुमको पता है कि सौरभ ने क्या किया, बिना पैसे का उसने अडानी के अंदर लगाया और मैंने $10 दे करके अडानी का खरीदा। तो तुम सेकेंड टाइम कभी खरीदोगे? कभी भी मूडी का नहीं, कभी भी तुम नहीं खरीदोगे मूडी का, क्योंकि सौरभ ने तो फ्री में किया, मैंने तो $10 दे के पे किया, क्यों मैं मेरे को पे करना नहीं करूं? दैट इज द फ्री राइडर प्रॉब्लम, कि दूसरे लोग तुम्हारी वजह से फ्री यूज करने लगे तो तुम भी फ्री सोचने लगे, तुम उसका नहीं खरीदोगे। तो सिंपली फ्री राइडर प्रॉब्लम के कारण पीपल डू नॉट पे फॉर इंफॉर्मेशन, वो पे नहीं करेंगे। तो इस कारण ये प्रॉब्लम आई प्राइवेट वाले में। कौन सा प्रॉब्लम? फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो फिर से अगर फ्री राइडर प्रॉब्लम पूछेंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम, उसमें प्राइवेट वाले में, फिर फ्री राइडर प्रॉब्लम। गेटिंग ना? आप सिंपली फ्री राइडर प्रॉब्लम प्राइवेट वाले में होता है आप लिख करके नहीं आएंगे पूरा की एडवर्स सिलेक्शन, क्योंकि आपको बनाना होगा, 1 से 2 पेज का तो बनाना होगा, ऐसे ही तो आप नहीं बनाएंगे। तो आपको पूरा होल स्टोरी आपको बनाना होगा बैकग्राउंड से। तो ये चीज कि फ्री राइडर प्रॉब्लम होने के कारण प्राइवेट वाले जो चाह रहे थे कि सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचे। तो आए अब गवर्नमेंट वाले। प्राइवेट वाले से काम नहीं हो तो गवर्नमेंट वाले आकर के बोले, देखिए भैया, आप कंपनी है ना, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर से नहीं छुपाना है। आप कितना कमा रहे हैं, कितना आपका प्रॉफिट है, कितना घटा है, आपको सारा चीज बताना होगा इन्वेस्टर को। इंडिपेंडेंट ऑडिट तैयार करना होगा। ये ऑडिट किसी चीज के ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ये नहीं इसके अंदर छुपाया हुआ हो लॉस को। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट हो। बट फिर भी कंपनी अच्छी चीज को तो दिखाती है पब्लिक के सामने, बट जो खराब रहती है उसके बारे में वो नहीं बताती। गेटिंग ना? जो सही चीज है उसे एक्सप्लेन करते हैं, जो खराब है उसे बताती है। गवर्नमेंट के होने के बावजूद कोई चीज होती है जिसे कंपनी छुपाती है, प्रॉफिट छुपाती है या फिर लॉस छुपाती है ना? तो इससे क्या होता है? इसके कारण जो सोच रही थी गवर्नमेंट की मेरे कारण इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा मार्केट में, वो पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो सका क्योंकि कंपनी फिर भी छुपाती। समझ रहे हो? तो प्राइवेट गवर्नमेंट से भी इंफॉर्मेशन नहीं, समझ रहे हो? तो ये चीज ईरॉन इम्प्लोजन एक कंपनी थी, दैट इज यूएसए के अंदर। ये कंपनी सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन छुपाया था। ये ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखा था मार्केट के अंदर कि इसकी वैल्यू बहुत हो गई थी, है ना? गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दे रखा था कि ये बहुत अर्न कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, इसके स्टॉक मार्केट पे बहुत ही वैल्यू इसकी इंक्रीज कर गई, बहुत शेयर खरीदने लगे लोग। बट ये कंपनी क्या थी? फ्रॉड थी। समझ रहे हो? ये कंपनी फ्रॉड थी। देखा गया कि लगभग $70 बिलियन इतने की वैल्यूएशन थी, और देखा गया इस कंपनी का 100 मिलियन सिर्फ है इसका डॉलर एक्चुअल में इसके। तो ये चीज फिर आता है कि प्राइवेट वाले से नहीं हुआ फ्री राइडर प्रॉब्लम के कारण, गवर्नमेंट वाले से नहीं हुआ क्योंकि फिर भी कंपनी छुपा रही है। फिर क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज किसे कहते हैं? इंटरमीडियरीज का मतलब क्या? बिचौलिया। बिचौलिया का मतलब बीच में आना। आप नहीं जानते, जैसे कि आपको अगर किसी के यहाँ आपको रेंट पे लेना है, दिल्ली के अंदर एक फ्लैट लेना है, आपको नहीं पता कि कौन सा फ्लैट दिल्ली के अंदर खाली है, इस कॉलोनी के अंदर खाली है, जी टीवी नगर के अंदर या करोल बाग के अंदर खाली है फ्लैट। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे ब्रोकर के पास, आप बोलेंगे कि ब्रोकर मेरे को ऐसा फ्लैट चाहिए, 15,000 का फ्लैट चाहिए, 1 BHK क्या अवेलेबल है? गिव मी अ सेकंड, आई फिक्स, देयर इज नेटवर्क इशू, सॉरी। सो क्या आप ब्रोकर के पास जाएंगे कि भैया मेरे को ऐसा फ्लैट चाहिए, 1 BHK चाहिए, 15,000 का। तो ब्रोकर क्या, जो मकान मालिक लैंडलॉर्ड होगा, उसको पता होगा कि यहाँ फ्लैट है, ये आपको लेके जाएगा, आपको दिखाएगा, आप फ्लैट कर देंगे, ब्रोकर को कुछ चार्ज देंगे, और आपको जैसा आपको चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी फ्लैट के बारे में कि कौन अच्छा है, कौन सा मकान मालिक खराब है, कौन सा अच्छा है, कौन सा सोसाइटी खराब है, अच्छा है, कौन दिया? ब्रोकर बीच में आके दी।
दैट इज नोन एज व्हाट, इंटरमीडियरीज। तो ये तो सिंपल लैंग्वेज में हुआ ब्रोकर, लेकिन जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करता, वो मनी को इशू नहीं करता, समझ रहे हो ना, दैट इज नॉट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज है बट वो मनी को इशू नहीं करता, समझ रहे हो ना। तो जो मनी को इशू करते, जो मनी को इशू करते उन्हें क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, दैट इज बैंक, आरबीआई। तो ये इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, ये इंटरमीडियरीज का काम है कि ये सेवर है, जिसने पैसा, जिसके पास पैसा है 1 लाख रुपए, इसके पास पैसा है 1 लाख रुपए, ठीक है ना। अब ये देख रहा है कि ये मेरे पास ऐसे ही पैसा धरा हुआ है, चलो इसको लोन पे देते हैं किसी इंसान को। अब इंसान को ये पैसा लोन पे देना चाहे तो इसको नहीं पता कि कौन इंसान जो है वो अच्छा है, कौन इंसान जो है वो खराब है, कौन इंसान लोन को चुकता करता है, प्रीवियस में चुकता कर चुका है, और कौन इंसान प्रीवियस में डिफॉल्ट कर चुका है। तो इसे नहीं पता, आपको 1 लाख रुपया देना, आपको नहीं पता कि किसको दे, कौन अच्छा इंसान। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि इस इंसान, इसके ऊपर जांच पड़ताल करना कि कौन अच्छा है कौन खराब है, फिर पैसा दे देने के बाद भी देखना कि क्या पैसा का वो सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा है या वो लेस रिस्की कर रहा है। तो आपको मॉनिटरिंग करना होगा, आपको खोजने में कुछ पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, कुछ कॉस्ट लगेगा, तो मॉनिटरिंग करने में। तो ये सब बेफालतू का आपका दिमाग पे प्रेशर डालेगा और आप सोचेंगे चलो छोड़ो ये सब बेकार का प्रेशर, हम क्या करेंगे, बैंक को पैसे ये 1 लाख दे देते, बैंक इसके साथ जो करे भाड़ में जाए। हाँ ये है कि बैंक मेरे को पैसे इतना इंटरेस्ट रेट 5% हमको देगा ही देगा, बैंक वाला। और यहाँ अगर देते तो 8 से 10% देता, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं, हमको कॉस्ट लग रहा है, टाइम लग रहा है, मॉनिटरिंग चार्ज है, बेकार का फालतू का। बैंक को पैसे दो, तुमने क्या किया, बैंक को जाकर के पैसे दे। बोरोवर था, बोरोवर कोई बोरोवर अच्छा बोरोवर होता है, मतलब कोई कंपनी वाले अच्छे होते हैं, तो उन्हें, कोई कंपनी वाले अच्छे होते, कोई कंपनी वाले खराब होते। अब अच्छे कंपनी वाले तो कम इंटरेस्ट रेट पे लेंगे और खराब कंपनी वाले को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लेंगे। तो अच्छा कंपनी वाला कैसे बताए उनको कि अच्छा या खराब है, बता ही नहीं सकता, वो एवरेज लेकर के चले क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो बोरोवर के लिए भी घाटा है, अच्छा कंपनी वाले के लिए घाटा है, इंफॉर्मेशन छुपाया गया है सेवर से, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं अच्छा कंपनी, गेटिंग माय पॉइंट, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं अच्छा कंपनी हूं। तो इस तरीके से हमारा क्या, तो बैंक आएगा, बैंक को पता होगा कि कौन सा अच्छा कंपनी है कौन सा खराब कंपनी है, फिर उसके बाद वो उसको उतने परसेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो उसको लोन देगा, गेटिंग माय पॉइंट। इस तरीके से बीच में बैंक आकर के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है ना। तो कार मार्केट के अंदर बात अगर करते हैं, दैट इज लेमन मार्केट के अंदर, तो क्या कार वाले को नहीं पता था कि अच्छा कार है या खराब कार, तो कार वाले को नहीं पता था तो वो किसके पास गया, एक दुकान खोला हुआ था, नाम था ओला, नाम था कार देखो, है ना। तो कार देखो पे गया, वहां पर वो क्या था, इंटरमीडियरीज था, वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखा था कि ये कार है, इतनी की बिक रही है, इसकी इतनी प्रॉपर्टीज है, इतना साल पुराना है, इतना मिट, इतना चल चुका है। अब अगर ये कार 24 वाला अगर गलती करता है, आपसे गलत इंफॉर्मेशन आपको देता है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि वो कार 24 वाला सिर्फ आप ही को नहीं बेच रहा है, बहुत सारे इंसान को बेच रहा है, उसकी कुछ मार्केट में रिस्पेक्ट है, इस कारण वो आपसे इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकता, छुपाएगा तो उसके लिए घाटा है, गेटिंग ना। तो अगर वो इंफॉर्मेशन गलत माइलेज आपको दे, गलत ये, तो आपने कोर्ट में केस किया, कार 24 वाले को करोड़ों में आपको देना पड़ जाएगा डिफॉल्ट, समझ रहे हो ना। तो इस कारण वो इंफॉर्मेशन कार 24 वाला छिपाएगा ही नहीं, वो एक एक्सपर्ट के रूप में आपको बताएगा कि ये है, इतने की बिक रही है, इतना मैं चार्ज लूंगा, ये सारा चीज वो बताएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपका जो एक्चुअल में कार होगा यहाँ पे बेचने वाला, जो मेरे को चाहिए वो आपको मिल पाएगा थ्रू इंटरमीडियरीज कार 24, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आकर के सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो ना, इस तरीके से आकर के। तो अब देखो होता क्या है ना, अब होता क्या है ना कि हमारा ये स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि अगर बैंक स्टॉक मार्केट के अंदर गई,
और जिन्हें नहीं पता कि जिन्हें नहीं पता कि स्टॉक कौन सा अच्छा कंपनी है, कौन सा खराब कंपनी, वो पैसे बैंक को दिए और बैंक स्टॉक मार्केट के अंदर अगर पैसा लगाए। बैंक क्या किया, कंपनियां के अंदर पैसा लगाए। सेवर ने पैसा दिया बैंक को और बैंक ने क्या किया, स्टॉक मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर पैसा लगाया। तो बैंक के बिहेवियर को और भी लोग देख रहे हो कि एसबीआई ने इस कंपनी के अंदर लगाया, एसबीआई ने उस कंपनी के अंदर लगाया, तो लोग क्या करेंगे, एसबीआई है, अच्छा है, एक्सपर्ट है, तो सारे लोग उसी कंपनी के अंदर लगा दे। समझ रहे हो ना, एसबीआई को देख करके सेम तरीके से एसबीआई ने एक्सपर्ट हायर करके उस कंपनी के अंदर लगा, लेकिन एसबीआई को देख करके सारे लोग उस कंपनी के अंदर लगा दिए। तो यहां पर क्या है, हो गया फ्री राइडर प्रॉब्लम। गेटिंग ना, फ्री राइडर प्रॉब्लम, गेटिंग। इस कारण सारे लोग जो देख करके उस कंपनी की वैल्यू इंक्रीज कर दे, ज्यादा प्राइस पे शेयर बिकने लगा, एसबीआई के लिए घटा बात है। तो इस कारण बैंक इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट में जाने के कारण फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई बैंक सोचता है इस चक्कर में मेरे को नहीं पड़ना भैया, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लोन का काम ही करेंगे, फालतू का काम स्टॉक मार्केट, ये मार्केट मेरे को देख के दूसरा काम करेगा, मेरा बेनिफिट उठाएगा, नहीं पड़ना। इस कारण स्टॉक मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट नहीं करती, या करती भी तो लिमिटेड में करती, ऐसा करती ताकि वो स्टॉक दूसरे लोगों के पास इंफॉर्मेशन वो नहीं जा सके। समझ रहे हो ना। तो ये क्या ज्यादातर काम करती है डेप्ट मार्केट के अंदर, बॉन्ड मार्केट के, उधार देना, पैसे लोन देना। तो ये क्या करती है, स्टॉक मार्केट बॉन्ड मार्केट के अंदर ज्यादा वर्क करती है देन स्टॉक मार्केट। गेटिंग ना, क्योंकि क्या, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहाँ पर क्या है, आपने किसी को लोन दिया, किसी कंपनी को लोन दिया, वो जब मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं होता तो क्या वो लोन का करेगा। गेटिंग ना, शेयर्स क्यों इंपॉर्टेंस रखता है लोगों के लिए, क्योंकि वो मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, उसे लोगों भी खरीदते, लोग खरीदते हैं। समझ रहे हो ना। अब बॉन्ड मार्केट के अंदर लोन लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो ट्रेड ही नहीं होता, उस रेट के ऊपर लोग ट्रेड ही नहीं करते। तो क्या लोगों लोगों से छिपाना लेना देना है ही नहीं यहाँ पर, लोगों से लेना देना स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि वहां पे लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो मार्केटेबल होता है। यहाँ पर क्या मार्केटेबल नहीं है, यहाँ पर ट्रेड नहीं होता बॉन्ड मार्केट के अंदर। दैट्स वाई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आराम से पैसा दो पैसा लो, पैसा दो पैसा लो, फर्क ना पड़ता लोग क्या देख रहे हैं नहीं देख रहे, क्या इन्फॉर्मेशन मेरे से चुरा रहे हैं देख करके, फर्क ना पड़ता। गेटिंग ना। तो इस कारण बॉन्ड मार्केट इज बेटर देन द स्टॉक मार्केट। वाई बैंक सक्सेस, क्वेश्चन अगर आएगा बाय वाई बैंक सक्सेस, तो आप बता सकते हैं बैंक किस कारण सक्सेस कर रहा है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के नहीं बॉन्ड मार्केट में काम कर रहा है। गेटिंग ना, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की तरह आकर के बीच में कुछ इंटरेस्ट रेट खाता है, देता है 8% पे, लेता है पैसे 5%, 3% बीच में वो अपना कमीशन खाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस कारण वो स्टॉक मार्केट में अगर जाएगा तो लोग देखेंगे फ्री राइडर प्रॉब्लम प्ले अ ग्रेटर रोल इन मूविंग फॉर टू द कॉर्पोरेशन दैन द सिक्योरिटी मार्केट। गेटिंग, समझ रहे हो ना, कि वो फंड देना कॉर्पोरेशन को, लोन पे देना, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, बॉन्ड मार्केट के अंदर, सॉरी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर उसे लेना देना नहीं। इक्विटी मार्केट का हो, सिक्योरिटी मार्केट का हो, बॉन्ड मार्केट, दैट इज शेयर शेयर वाला चीज। व्हाई बैंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंड फॉर फाइनेंसिंग बिजनेस। क्यों फाइनेंसिंग बिजनेस के लिए बैंक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, क्यों, क्योंकि आम इंसान को पता ही नहीं होता कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी खराब है ना, उसे नहीं पता एक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर उसे क्या होगा, उसे पता ही नहीं, तो बैंक, वो लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते, वो बैंक के पास आकर के पैसा डिपॉजिट करते और बैंक फिर पैसा देता है। क्यों, क्योंकि लोगों के पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पता होता है कि क्या है, खास करके डेवलपिंग कंट्री के अंदर। अगर पता भी होता है तो बाद में वो कंपनी क्या करेगा, मेरे पैसे के साथ क्या करेगा, किस चीज में करेगा, ये सब के चक्कर में नहीं आना बाबू भैया। हम क्या करेंगे, सिंपल पैसे देंगे और कहा बैंक को, और कहानी खत्म करेंगे और इंटरेस्ट रेट हम लेंगे। वाई कंपनी वांट अ स्टॉक मार्केट, क्यों कंपनी को स्टॉक मार्केटिंग अच्छा लगता है, क्योंकि यहां पर कंपनी कंपनी देखिए, बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या अंतर है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि कंपनी अपना शेयर्स बेचती है, शेयर्स, मतलब भैया अगर मेरे को प्रॉफिट होगा
तो आपको भी प्रॉफिट होगा, भैया अगर मेरे को लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। हम तो डूबेंगे ही सनम, आपको भी लेके डूबेंगे। कब? जब स्टॉक मार्केट के अंदर होगा तब। समझ रहे हो ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स का प्राइस अप होगा तो आपको बेनिफिट होगा, शेयर्स का प्राइस डाउन होगा तो आपको लॉस होगा। समझ रहे हो ना? तो लॉस और प्रॉफिट दोनों है किसके अंदर? स्टॉक मार्केट के अंदर। तो बैंक सोचती है कि वो कंपनी डिसाइड करेगा कि मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, नहीं। इस कारण हम कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे अंडर ये नहीं है प्रॉफिट या लॉस। एक एक रीजन ये है कि बैंक क्यों नहीं इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट फिर डिपेंड करेगा उस कंपनी के ऊपर, और बैंक नहीं चाहती कि किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण हमारा हमारा बैलेंस शीट गड़बड़ाए। दैट्स वाई क्या हमारा हमारा यहाँ पर बॉन्ड मार्केट के अंदर, अगर बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड मार्केट कहते हैं ये पैसा इसे दिया कंपनी को लोन दिया और इसे इंटरेस्ट रेट लेगा। जितना कहा गया 6% 7% इंटरेस्ट रेट बैंक इससे लेगा या आप इससे लेंगे। वो कंपनी घटा करे फायदा करे फर्क ना पड़ता, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको क्या? हमको अपने पैसे से लेना देना है। समझ रहे हो ना? इस कारण कोई भी कंपनी सोचती है कि ज्यादा अच्छा होगा कि हम डूबेंगे तो लोग भी डूबेंगे, और हम अच्छा रहेंगे तो लोग भी अच्छा। ज्यादा कंपनी सोचती है स्टॉक मार्केट, समझ रहे हो ना, कि मेरा लॉस में लोगों का भी लॉस होगा, सिर्फ मेरा लॉस नहीं होगा। तो लॉस क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट ज्यादा कंपनी सोचती है कि वहां से पैसे लेना, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में लॉस होगा तो बैंक को फर्क ना पड़ता, तब पर भी पैसे दो। गेटिंग ना? इस कारण कंपनी वांट स्टॉक मार्केट, क्योंकि लॉस वहां पे डिस्ट्रीब्यूट लोगों के ऊपर भी हो जाता, यहाँ पर लॉस सिर्फ कंपनी के ऊपर ही होगा। दैट्स वाई वो स्टॉक मार्केट को ज्यादा फेवर करती है। अगर कोई अच्छा बैंक, अब बात आते हैं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर कौन कौन बैंक है जो स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं, कौन सा बैंक स्टॉक मार्केट के ऊपर एक्सचेंज कर सकते? तो जो अच्छा बैंक, क्योंकि जो खराब बैंक होंगे उनका वैल्यू क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये मार्केटेबल है, इंफॉर्मेशन शेयर होगा कि ये खराब है इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करो, यस बैंक कंपनी खराब है इसके अंदर शेयर्स नहीं लो। तो आप इशू अच्छा बैंक होंगे तब आपके लिए बेनिफिट। तो आप अगर लार्ज एंड मोर स्टेब्लिश फर्म है, बड़ा फर्म है, अडानी अंबानी रिलायंस टाटा, है ना, तो ये सब आप है, बड़ा फर्म है, तो आपके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि बड़ा फर्म है, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर इसके अंदर इसके बारे में होगा, टाटा के बारे में, जियो के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा। तो ये इसके बारे में अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा तो ये क्या इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा है तो ये सिक्योरिटी इशू कर सकती है ना। लोगों को पता है कि मैं बड़ा कंपनी हूं, मैं अच्छा कंपनी हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, तो हम क्या सिक्योरिटी मार्केट से वहां से पैसे उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा कंपनी जिसे लोग नहीं जानते, तो वहां पर इंफॉर्मेशन की कमी आएगी, मोरल हजार्ड क्रिएट करेगा, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। गेटिंग ना? जिससे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये कंपनी है और क्या है नहीं है। इसलिए बड़ा कंपनी के बारे में लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता है, इस कारण लोग आसानी से उसका वैल्यू शेयर प्राइस ज्यादा देकर के खरीद सकते हैं। इस कारण वो सिक्योरिटी मार्केट से पैसा राइज कर सकते हैं बड़ा कंपनी। पर छोटे कंपनी के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होता, तो वो इशू सिक्योरिटी नहीं कर सकते, लोग नहीं खरीदेंगे। दैट्स वाई हमारा दिस इज नोन एज बाद यूनिट ओके पेकुलर ऑर्डर हाइपोथेसिस, इस चीज को। अब देखो टूल्स टू हेल्प सॉल्व द एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। क्या क्या है टूल्स जो एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? बोल चुके हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसके थ्रू कर सकते हैं, जिसके अंदर फ्री राइडर प्रॉब्लम आया था। गवर्नमेंट रेगुलेशन टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट वाला आया, फिर भी स्टिल हैव मोर इंफॉर्मेशन, फिर भी हमें इंफॉर्मेशन को छुपाया जा रहा है। फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आया, बैंक आया, वो काम कर सकता है। ठीक है ना? लेकिन बैंक के साथ भी इंफॉर्मेशन छुपा सकते कंपनी, आम लोग बैंक के साथ भी इंफॉर्मेशन छुपा सकते, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। लोन ले रहे हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन दे कि मेरा इतना प्रॉपर्टी है ये। इस चीज से बचने के लिए बैंक को क्या करना चाहिए? उस लोग का कोलेटरल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? कोलेटरल, है ना, कि लोगों का कोलेटरल लो। फिर क्या?
डिफॉल्ट करने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा प्रॉपर्टी का पेपर उसके पास। डिफॉल्ट करूंगा तो मेरा प्रॉपर्टी जाएगा, मेरा घर लेके जाएगा, मेरा जमीन लेके जाएगा, इस कारण डिफॉल्ट नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना? तो डिफॉल्ट से अगर बचना है बैंक को, तो क्या करना है, कोलेटरल लो। और क्या, ऐसे कंपनी को दो, सपोज जो कंपनी का 100 करोड़ का नेटवर्थ है, 100 करोड़ का, और तुमसे लोन मांगने के लिए आया 10 करोड़ का। ठीक है, 100 करोड़ है, 10 करोड़ जब मन करेगा तब हम इससे ले लेंगे। अगर डिफॉल्ट करेगा तो कंपनी को लिक्विडेट करके हम 10 करोड़ अपना पैसा ले लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा ऐसा आदमी को जो दो जिसका हाई नेटवर्थ। इस तरीके से बैंक से भी अगर कोई इंफॉर्मेशन छुपाते हैं तो कोलेटरल लेकर के, ज्यादा नेटवर्थ है उसको दे करके बैंक अपना काम कर सकता है, इफिशियंटली वर्क कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड किसे कहते हैं? हम लोगों ने एडवर्स सिलेक्शन पढ़ा, किसे कहते हैं? फिर हम लोग क्या पढ़े उसके अंदर? कार मार्केट, लेबर मार्केट, डेप्थ मार्केट, बॉन्ड मार्केट में क्या प्रॉब्लम आई, फिर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, बैंक की क्या प्रॉपर्टीज, क्या कैसे, क्यों अच्छा है खराब है, सारा हम लोगों ने पढ़ा। अब आता है मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड का मतलब क्या है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है ना, पहला एडवर्स सिलेक्शन पहले छुपाया जाए, मोरल हजार्ड बाद में छुपाया जाए। अगर इंफॉर्मेशन बाद में छुपाया गया, कैसे? कैसे इंफॉर्मेशन बाद में छुपाया गया हो? सपोज आपने किसी कंपनी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, और वो कंपनी आपसे इंफॉर्मेशन बाद में जाकर के छुपा रही है कि वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये क्या होगा? मोरल हजार्ड क्रिएट करेगा इकोनॉमी के लिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसी तरीके से मोरल हजार्ड के अंदर क्या आता है? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, मोरल हजार्ड इन इक्विटी मार्केट, नॉट डेब्ट मार्केट, इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट का मतलब जिसके अंदर शेयर्स वगैरह सब। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या बताता है? ये प्रॉब्लम है किसके किसके बीच का? मैनेजर के बीच का और वो कंपनी के ऑनर के बीच का। मैनेजर और कंपनी के ऑनर के बीच का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है ये देखिए। मैनेज सपोज एक कंपनी को खरीदने में, एक कंपनी में इन्वेस्ट करना था 10,000 रुपए। एक कंपनी को बनाना है, पैसे की जरूरत है 10,000 रुपए। तुमने पैसा दिया 9,000 रुपए। मैं मैनेजर था, मैंने पैसा दिया 1,000 रुपए। मेरे पास कम पैसा था, मैंने 1,000 दिया और तुमने मेरे को मैनेजर बना दी। तुम्हारे पास 90% है कंपनी की शेयर, तुमने 90, दैट इज 9,000। सपोज एक साल के बाद मैंने बहुत अच्छा तरीके से मेहनत किया कंपनी को ये आगे बढ़ाने में, मैंने ये 10,000 इन्वेस्टमेंट करके मैंने 50,000 लाया। बहुत मेहनत किया मैंने, दिन भर मैनेजर मैं था, दिन भर मेहनत करके मैंने 50,000 लाया। 90% तुम्हारा शेयर था, तुम 90% लेकर के चले गए, कितना? 45,000 रुपए। लगाया 9,000 रुपए, लेके गया 45। मैंने दिन भर मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, मेरे को कितना मिला? 5,000 रुपए। तुम कितना लेके गए? 45,000 रुपए। मेरे को कितना मिला? 5,000 रुपए। मेहनत मैं करूं और बेनिफिट तुमको हो, दैट इज द बैड थिंग ना। तो यहां पर मैनेजर क्या करेगा? चाहे तो ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा, चाहे तो इससे कुछ इंफॉर्मेशन को छुपाएगा। ये सुन लो, हाँ, कि ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद ये इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, सारा प्रोसेस हो जाने के बाद ये इंफॉर्मेशन छुपाएगा, क्योंकि इसको कम बेनिफिट मिल रहा है, मेहनत ज्यादा कर रहा है, पैसा कम मिल रहा है, मैंने, और जो कंपनी का ऑनर है वो पैसा दे नहीं रहा है इसको ज्यादा। तो ये कुछ डज नॉट गुड इनफ टू मेक हिम एक्सपेंड द एफर्ट टू ए गुड मैनेजर। ये 5,000 रुपए ये शोभा नहीं देता है अच्छे मैनेजर को। तो ये क्या करेगा? मैनेजर हैज मोर इन्फॉर्मेशन, वो कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपाएगा, है ना। तो वो कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपाएगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो शो नहीं कराएगा, कुछ लॉसेस दिखाएगा, और कुछ अपना बेनिफिट कैसे भी करके वो अर्न करेगा। मतलब ना इस तरह। तो कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं? ये जो मैनेजर इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, तो जो कंपनी का ऑनर है कैसे सॉल्व कर सकता है, बताओ। तो पहला तरीका सॉल्व करने का, पहला तरीका मॉनिटरिंग। क्या करो? मॉनिटरिंग करो। सीसीटीवी कैमरा लगा दो, थोड़ा सा जांच पड़ताल करते रहो, दिन में 1-2 बार ऑफिस चले जाओ। समझ रहे हो ना? तो ये काम करो, मॉनिटरिंग प्रोसेस के थ्रू मैनेजर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो। इस तरीके से कर सकते हैं। या मैनेजर को पैसे दो ज्यादा, थोड़ा सा इंसेंटिव दो उसको, है ना, थोड़ा सा और ज्यादा पैसा दो उसको। इस तरीके से कर सकते हैं ताकि वो इफिशियंटली वर्क करे।
लेकिन मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या है? तुम कैमरा लगाओगे, तुम उस कंपनी के अंदर जाओगे, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं, टाइम जाएगा, पैसे जाएगा, गाड़ी में तेल जाएगा, कॉस्टली है, दैट इज लेस डिजायरेबल। व्हाट? मॉनिटरिंग प्रोसेस। ठीक है ना? ओके। अब देखो, ये भी, इसके अंदर भी फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है ना? इसके अंदर भी क्या, फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कैसे? इफ यू नो दैट अदर स्टॉक होल्डर आर पेइंग टू मॉनिटरिंग। कैसे? अब अगर अगर आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं और आपको पता है कि उस कंपनी के अंदर वो कंपनी वाला मेरा पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है, किस चीज में? सीसीटीवी कैमरा लगाने में तुम्हारा पैसा को इन्वेस्ट कर रहा है, मॉनिटरिंग करने में, तो तुम कभी उस कंपनी को पैसा दोगे? नहीं दोगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई भी नहीं देगा, फ्री की तरीका से ट्रीट करते हैं लोग किसे? इस मॉनिटरिंग प्रोसेस को, कि नहीं इसके लिए मैं पैसा नहीं देने वाला, इससे अच्छा मैं गोवा के बीच पे जाकर के घूमूंगा, बट मैं मॉनिटरिंग के लिए किसी भी कंपनी के लिए पैसा नहीं दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट ना? इस कारण मॉनिटरिंग इज द कॉस्टली फॉर द फर्म, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कॉस्टली पड़ेगा, टाइम लगेगा। सेकेंड, फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण कोई भी इसके लिए पैसा नहीं देता। अगर जान जाएगा कि मॉनिटरिंग के लिए पैसा ले रहा है तो कोई भी कंपनी पैसा नहीं ले, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा उस कंपनी के अंदर। ठीक है? तो पहला हमारा, प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट, लेकिन फ्री राइडर प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है, फ्री राइडर प्रॉब्लम। दूसरा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आएगा, बोलेगा कंपनी को ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है, अगर आपने नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाऊंगा, आपको जेल के अंदर डालूंगा।